कहाँ तक हमारी सैलरी पहुँच सकती है, 2 साल में कहाँ हम जा सकते हैं, 4 साल में, 6 साल में, 10 साल में हमारी सैलरी क्या हो सकती है। वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज कामरान अहमद, यू आर वाचिंग कामरान इन्फो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ अकाउंट्स की फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग अकाउंटेंट बनना चाहते हैं अभी, चाहे वो 12th में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे कहीं पे काम कर रहे हो सीए फर्म में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हो एज ए अकाउंट एग्जीक्यूटिव, एज ए अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट, कैसे भी आप काम करते हो। बट अगर आप अकाउंट्स की फील्ड में हो एंड आप जानना चाहते हो कि अकाउंट्स की जो फील्ड होती है, अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटेंट जो होता है, जो बी कॉम करके जो अकाउंट्स की प्रोफाइल में जॉब करता है, उसका कैरियर कहाँ तक जा सकता है, सैलरी कहाँ तक जा सकती है, कैरियर ग्रोथ क्या है, कितना सैलरी हम हाइक पा सकते हैं, कहाँ पहुँच सकती है, 2 साल में कहाँ हम जा सकते हैं, 4 साल में, 6 साल में, 10 साल में हमारी सैलरी क्या हो सकती है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। एग्जांपल लेते हैं एज अ फ्रेशर। अगर कोई फ्रेशर है, बीकॉम ग्रेजुएट है, यहाँ पर 2 कंडीशन होती है, ठीक है। तो मैं दोनों कंडीशन की बात कर ले रहा हूँ। एक ऐसा कैंडिडेट है जो एक बहुत ही रेपुटेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आ रहा है, जिसकी बीकॉम की या एमबीए की फ़ीस ही 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख थी। तो कॉलेज प्लेसमेंट अगर उसका होता है तो उसका बहुत ही अच्छा पैकेज लगेगा। 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का पैकेज एज ए फ्रेशर लग जाएगा। बट हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से एमबीए या बीकॉम करके कॉलेज प्लेसमेंट पाते हैं। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल बात करेंगे जो जॉब की जिसको नीड है बहुत ज़्यादा, ज़्यादा बहुत बड़े कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, नॉर्मल कॉलेज से किए हैं एंड दे वांट टू ग्रो इन अकाउंट्स फील्ड एंड डोमेस्टिक कंपनी में या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। तो उनकी बात करेंगे जो नॉर्मल कॉलेज से निकले हुए हैं एज अ फ्रेशर। उनकी अगर किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगती है तो एज अ फ्रेशर आप 2.2 से लेकर 2.67 LPA एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मंथली सैलरी अगर बात करूँ तो 17-18 हज़ार से लेकर 20-22 हज़ार तक एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर। चाहे जनपैक, EXL, एक्सेंचर, ऑप्टम, मर्सर, किसी भी कंपनी में जाते हो तो एज अ फ्रेशर आपकी अराउंड 17-18 हज़ार से लेकर 22 हज़ार तक आप एज अ फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये रहा फ्रेशर्स के लिए। आप 1 साल काम करते हो, 2 साल काम करते हो, चाहे 6 महीने काम करते हो, चाहे 3 साल काम करते हो, तो थोड़ा थोड़ा ईयरली आपका इंक्रीमेंट होता है, अप्रेजल होता है, थोड़ा बहुत सैलरी 1000-1500 बढ़ जाएगी, ठीक है। सपोज दैट आपकी 20,000 एज अ फ्रेशर सैलरी थी, आपने जनपैक में 1 साल काम किया, देन स्विच कर लिया एक्सेंचर में, 40% हाइक मिल गई, 30%, 50% हाइक मिल गई, आपका पैकेज बन गया 3.5 to 4 LPA। 1 साल में स्विच कर लिया, आपकी सैलरी होगी 4 लाख पर एनम। यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 30,000। जो आपने ज्वाइन किया था 20 हज़ार, फिर आपने 1 साल में स्विच कर लिया, आपकी सैलरी होगी 30 हज़ार। अब आगे क्या, अभी आप एग्जीक्यूटिव पे काम कर रहे हो, देन आप स्विच करोगे सीनियर्स के लिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए या प्रोसेस डेवलपर के लिए, जो कि एग्जीक्यूटिव या एंट्री लेवल से थोड़ा ऊपर होता है। अब यहाँ पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप स्विच करते हो, चाहे आप हर 1 साल ना स्विच करो, आई विल सजेस्ट यू, आप 2 साल बाद फिर स्विच करते हो तो आपका पैकेज लगेगा अराउंड 5.5 to 6.6, एवरेज 6 LPA आप ले सकते हो। जब दूसरी बार आप स्विच करोगे तो अप टू 6 LPA का पैकेज आपका इजीली लग जाएगा एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो वहाँ पर अराउंड 45,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो पैकेज है उसके अलावा आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं। तो 45,000 अराउंड जो एवरेज सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इतना। बट ये आपने 3 साल में करना है, यानी कि हर साल स्विच करना है। बहुत लोग 3 साल 4 साल एक ही कंपनी में बैठ जाते हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी इतनी। वो ना सोचे कि मेरी भी 6 लाख हो जाएगी, मेरी भी 45 हज़ार मंथली आएगी। नहीं, अगर आप स्विच नहीं करोगे तो आप वहीं 20, 25, 30 के अंदर ही रह जाओगे। तो स्विच करो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर तो स्विच कर लो। 2-3 साल काम किए, AM के लिए या टीम लीडर के लिए एलिजिबल हो गए, जब वहाँ से आप स्विच करोगे तो आपका 6 LPA से लेकर 7.5 to 8 LPA तक का आपका पैकेज इजीली लग जाएगा। तो एज अ टीम लीडर आप 7.5 LPA मान लेते हैं तो अराउंड 55,000 की सैलरी, 50,000 प्लस ही होगी, अराउंड 60,000 पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये 60,000 तक पहुंचने के लिए 60 हज़ार मंथली सैलरी के लिए आपको कम से कम 5 साल काम करना पड़ेगा और उस बीच 2-3 बार स्विच भी करना पड़ेगा। तो स्विच करने के बाद 5 साल काम करने के बाद आपकी सैलरी 55 से 60 हज़ार मंथली हो जाएगी। आप फिर उसके बाद अगर स्विच करते हैं मैनेजर की पोस्ट के लिए तो आप 7.5 जो भी आपकी 60,000 पर मंथ सैलरी वो पहुंच जाएगी 10 LPA, 11 LPA, 12 LPA के अराउंड पहुंच जाएगी। डिपेंड करता है कब स्विच करते हो, कितना एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी है। तो अराउंड 11-12 LPA आप पा सकते हो इसलिए एज ए मैनेजर। तो 7-8 साल में अगर टाइमली स्विच करते हो तो 7-8 साल में आपकी सैलरी ईजिली हो जाएगी अराउंड 80 to 90,000। 80,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक मैं मोटा मोटा फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं कि यही मिलेगा, बट यस आप मैनेजर के लेवल तक पहुँचते पहुँचते आपकी 80,000 90,000 सैलरी हो ही जाएगी। फिर आप वहाँ पे अगर 2-3 साल 4 साल 5 साल काम करते हो, फिर स्विच करते हो सीनियर मैनेजर के लिए,
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और 40% 30% हाइक, तो 15 LPA 14-15 LPA तक आप पहुंच सकते हो एज ए सीनियर मैनेजर। और डिपेंड करता है आपके कितनी एबिलिटी है, क्या क्या स्किल आपने इस टाइम तक इंप्रूव कर लिया, और इट्स डिपेंड अप टू यू। सीनियर मैनेजर बहुत सारे हैं जो 10 LPA भी काम करते हैं, 12 LPA भी काम करते हैं। तो स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एनालिटिकल स्किल, टीम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ती है टाइम के साथ। तो वो सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से इंप्रूव करते हो तो 14-15 लाख पर एनम आप इसलिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद, अच्छा टाइम देने के बाद, 10 साल देने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1,20,000 1,30,000 एज ए मैनेजर, सीनियर मैनेजर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये रही एक अकाउंटेंट की जर्नी जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ, जो जिन लोगों से मिला हूँ, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, लीड असिस्टेंट मैनेजर, जिनसे मैं जिनके साथ रहता हूँ, मिला हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस उसके बेस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। तो नॉर्मल जो चलता है यही आप इसी तरह के सिनेरियो के साथ, हायरार्की के साथ आप ऊपर जा सकते हो। इतनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो लोग बहुत बड़े कॉलेजेस से हैं, MBA फाइनेंस से किए हैं या CA हैं, तो उनकी सैलरी का अलग ही रेंज होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा था यहाँ पर। जो नॉर्मल कॉलेजेस से BCom के हैं, BBA के हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। ठीक है, सो ये रहा एक ग्रोथ ऑफ एक अकाउंटेंट का ग्रोथ, ये रहा उसकी जर्नी। आपको अगर आप 10 साल 11 साल देते हो तो आपकी सैलरी कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एज अ फ्रेशर कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट 1 ईयर 1.5 ईयर आप वहाँ पे काम करो, देन स्विच करो। ऐसा नहीं कि 5 साल तक एक ही कंपनी बैठ जा रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। आई विल नेवर सजेस्ट यू कि किसी फर्स्ट कंपनी में 5 साल काम करो। नहीं, 1 साल के बाद स्विच कर लो, नेक्स्ट कंपनी में 2 साल काम करो, 2 साल बाद स्विच कर लो, नेक्स्ट कंपनी में 2-3 साल फिर काम करो। ठीक है, तभी आपकी सैलरी बढ़ेगी, बैठे रहने से नहीं बढ़ेगी। और हर साल चेंज करने से आपका कैरियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई भी कंपनी आपको जल्दी हायर नहीं करेगी। ठीक है, इस सब बातों का भी ध्यान रखना। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट कर देना, DM कर देना इंस्टाग्राम पर। आई विल हेल्प यू आउट, आई एम हेल्पिंग यू टू गेट योर ड्रीम जॉब। जो भी एक्सपीरियंस मैं करता हूँ अपनी लाइफ में मैं शेयर करता हूँ इस चैनल के थ्रू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई एम वर्किंग विद एग्जीक्यूटिव विद EXL। मेरी सैलरी है ये कंप्लायंस बताना, कैन नॉट शेयर। थैंक यू।